चाहे अमीरी से गरीबी में आ जाए, लेकिन जब तक जान रहेगा और खून रहेगा, जिंदगी रहेगी, जब तक भाजपा को ही वोट देंगे। अमित शाह को भी नहीं देखना चाहती है जनता, सिर्फ राजा भैया को अमित शाह को भी नहीं देखना चाहती है, हमारा राजा भैया को देखना। झंडा उठाओ, आगे आओ। हिंदू हैं हम। जनगण मन आता है? नहीं आता है। आप बताइए, जनगण मन सुनाइए। आता है, सुनाइए। जनगण मन अधिनायक जय है। कितना रुपए शौचालय मिला? 12,000 रुपए। का झंडा अगर सरकार होती, दूसरी पार्टी की सरकार होती, तो ये पैसा हम लोग के खाते में डायरेक्ट नहीं आता। श्री राम मंदिर पिए हुए हैं क्या लग रहा है? दारू। और हम राजा भैया का समर्थन कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपति का नाम जानते हैं? जी नहीं जानते। राष्ट्रपति का नाम नहीं पढ़ेंगे पता? तब तो जानेंगे। अब पढ़ते नहीं है? नहीं पढ़ते। हाँ, ये सच्चाई होनी चाहिए। कोंडा मूर्ख नहीं है जो बाहरी लोगों का वोट देगा। अच्छा। हम लोग राजा भैया के। नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या है? वो वहाँ तो पेपर दे रहे हैं, बार बार पेपर ही लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है? बिल्कुल हो जा रहा है। तो पेपर लीक मामले में सरकार विफल है। सरकार जब किसी के नहीं सुन रही तो हमारी सुनेगी, हम अकेले में सुन उनको क्या सुनाएंगे? दबा देंगे उसको, दबा देंगे। अरे एक ही बार दबाना हो जाएगा। योगी से लोग इतना लगाव करते हैं ना कि अगर उनके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपनी जान भी दे देंगे। जान दे देंगे? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री किसको बनते देंगे? योगी बाबा। बुलडोजर बाबा। पेपर लीक जो कोई मुद्दा बनेगा? कोई मुद्दा नहीं बनेगा। पेपर लीक से मतलब नहीं है, चाहे जो हो जाए। बेरोजगारी जैसे नहीं है, 10 साल में खत्म हुई जी। 60 साल के बेरोजगारी 10-60 साल में नहीं खत्म हो जाएगा। 10 कितने साल देते हैं तो खत्म हो जाएगी? बस केवल इसी बार बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। सड़क बन चुका। मुद्दा अभी कुछ नहीं है, इलेक्शन तक, इलेक्शन बाद कुछ मुद्दा होगा। 2022 में मैंने टीजीटी का पेपर डाला था, अभी तक नहीं हुआ। बस मेरा छोटा सा सवाल है, 3 साल से बेरोजगार बैठा हूँ। इस जात के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। युवा खड़ा है, किसान खड़ा है, गरीब खड़ी है और महिला खड़ी है। युवाओं के लिए तो पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? पेपर लीक हो जाता है, यूपी में कोई भी चीज होता है पेपर सबसे पहले लीक होता है, और चाहे कुछ ना हो। क्या आशा है इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? कुछ नहीं आशा है। कुछ नहीं आशा है। आप बताइए भैया। भारतीय जनता पार्टी से 1% भी आशा नहीं है। जितना भी पेपर होता है सब लीक हो जाता है। अभी हमने पेपर दिया इंटर का और अभी हम पीसीएस की तैयारी करेंगे। का पेपर लीक हो, ऐसे इनका भी लीक हो जाएगा। सर उसके लिए भी सर नियम और कानून बनेंगे। हर साल थोड़ी ना ऐसा होगा कि लीक हो जाएगी। अभी भैया इंटर में है, इनको कुछ अभी मालूम नहीं, कंपटीशन बैठे नहीं है। जिस दिन बैठेंगे उसमें पता चल जाएगा। बेरोजगारी क्या होती है हमसे पूछो। चौराहा भटक रहे हैं, घर पे जाओ जल्दी खाना खाने बैठो, सबको घूसते हैं। ठीक, ये हमसे अभी आए नहीं कंपटीशन में, इनको क्या पता। जब आ जाएंगे फिर पता चल जाएगी सरकार किसकी होनी चाहिए। कोई लड़ाई ही नहीं है ना इसमें। जातवाद में फर्जीवाद है, जातवाद कुछ है ही नहीं है। सिर्फ बाहरी और घर का लड़ाई है। बाहरी को कोई चाहता नहीं है, घर का लड़ाई है। घर में सबको घर को एक तरफा वोट देंगे। 2009 में उनके बाबा जी यहाँ पे चुनाव लड़े थे। क्या कुछ कराया था? कुछ कराया था? क्या करा के? केवल एक किया, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। जब माने राजा भैया ने पत्र दे के संसद में पूछा कि उनके द्वारा उद्घाटन किया, कोई फैक्ट्री कहाँ पे है, वो डेवलपमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, कहाँ कागज में है कि नहीं है। तो माने भैया को वहाँ से मिलके मिला कि कोई ऑन रिकॉर्ड पेपर में कोई उद्घाटन हुआ ही नहीं, शिलान्यास कोई हुआ नहीं। इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखकर आप वोट डालने जा रहे हैं? क्या किस लिए राजा भैया को आप लोग बोल रहे हैं कि 5 लाख? राजा भैया सड़कों का जाल बिछा दिया, ओवर ब्रिज बना दिया, गैस सिलेंडर लोगों को फ्री मिल रहा है, राशन मिल रहा है। 5 लाख। क्या बोले? बहुत तेजी से बोले आप। गरीबों की सहायता करते हैं साहब। जिस वृक्ष के लिए छांव मिलेगा उसका जय जयकार दुनिया मनाएगा। कहाँ से आए हुए? आए कहाँ से? कहाँ से आए हुए हैं? हाँ, नगवा से। हाँ, श्री राम मंदिर। पिए हुए हैं क्या लग रहा है? दारू। जिंदगी मारी है, बीत गए। तुम्हें तब तू भी आकी 500 साल पुराना मंदिर, जिसके प्रत हमारे पूर्वज ने अपना जान दे दिया, उसका काम हमारे योगी जी, मोदी जी और राजा भैया के आज मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो मंदिर इस बार मुद्दा होने वाला है। मेन मंदिर और विकास मेन विकास मुद्दा है। उसके आज हमारे दोनों जबरदस्त मुद्दा है। क्या है मुद्दा चाचा आपका? विकास का मुद्दा, मंदिर मुद्दा। बोलने दे दीजिए चाचा, बोले बताइए। मुद्दा हमारा यही है कि योगी मोदी आए तो फिर राम आ गए। क्या है योगी में खास क्या है? खास क्या है योगी बाबा? बस यही आप हो, और यहाँ छा लागा तो कहोगे अच्छा बढ़िया है, बस तरह बात है। कौन लेके आया यहाँ? कौन लेके अपने मन से आया? बुढ़ान कम सुन पाई, कम सुनते हैं। बताइए।
ये जीवन जब तक हमारा रहेगा, जब तक हम भाजपा को ही वोट देंगे, चाहे अमीरी से गरीबी में आ जाए, लेकिन जब तक जान रहेगा और खून रहेगा, जिंदगी रहेगी, जब तक भाजपा को ही वोट देंगे। क्योंकि 5 साल बाद हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं, किसी के दम नहीं था कि कोई बनवा दे। हम जब तक जान रहेगा राम के नाम पे ही वोट देंगे और योगी मोदी को ही वोट देंगे। भाई नाम क्या है आप? बनवारी सैनी। बड़ा मुद्दा आपने बता दिया कि जान चली जाएगी तब तक भाजपा को ही वोट देंगे, किसी दूसरे को वोट नहीं देंगे। अच्छा, जरूरी क्या होना चाहिए? जरूरी यही है कि हम सुरक्षित हैं, हमारी माँ बहन सुरक्षित है, बाकी कुछ नहीं है। और पूर्व में जो सरकारें प्रधान जी के समर्थक में आए हैं, हमारे चाचा है बड़े भैया स्वामीनाथ सिंह प्रधान नगवा। करते क्या भाई आप? हम कुछ नहीं करते, एक ऑटो ड्राइवर हैं। और हमको कोई दिक्कत भी नहीं है, हम ना बेरोजगार हैं, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन जब तक जान रहेगा हम भाजपा को ही वोट देंगे। तो आज ऑटो चलाने नहीं गए? आज ऑटो चलाने नहीं गए? चला के ही आए हैं। चला के, लेकिन हमारे चाचा हैं, हम इनके समर्थक में आए थे। हमारा इनका 4 बार फोन आया है कि भैया आप कहाँ हो? हम कहें चाचा हम आ रहे हैं। अच्छा, मंदिर बड़ी चीज है, मंदिर सबसे बड़ी चीज। आप क्या कह रहे हैं? हमारे धर्म की चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है। विकास मुद्दा है, मंदिर मुद्दा है, सर्व समाज के मुद्दा। कहाँ के प्रधान हैं आप? ग्राम सभा नगवा, विकास खंड उजीरगंज। काम कराया आपने अपने क्षेत्र में? हमारे जाएंगे, देखिए हमारे गांव में चमक रहा है गांव। हाँ, बहुत काम हुआ है, ये जान लीजिए। इस बार क्या देखकर वोट हो रहा है? विकास देखकर वोट हो रहा है। विकास हुआ बढ़िया? बहुत बढ़िया हुआ है। और समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या कहना? उनको जाना है घाघरा पार। अब की बार घाघरा पार, अब की बार घाघरा पार। अपन छब खराब कर रहे हैं। हमारा तो काम है सभी का नाम। आप अपनी छब खराब कर रहे हैं। हमारा सबका क्यों ले रहे हैं? जो कहीं है ही नहीं है, यहाँ पूरे जिले में वो है ही नहीं है, उसका नाम लेके आप अपनी छब खराब कर रहे हैं। हम दलपतपुर से संतोष तिवारी बोल रहे हैं। संतोष तिवारी, उसका नाम तो आप लोग लीजिएगा ही नहीं। ये क्यों भाई? भाई राजा भैया, राजा मैं, जनता को छल किया उनके बाबा ने, ठग लेके चला। युवाओं को नौकरी दे रहे थे, सिर्फ पत्थर रख के गाड़ी में शिलान्यास करके चले जाते, युवा उनके पीछे पीछे दौड़ते थे, नौकरी एक भी नहीं मिली। राजा भैया नौकरी राजा भैया के नेतृत्व में ITI बना, नौकरी दिए, लगभग 3-4 स्कूल है, सब ओवर ब्रिज है, सब जगह राजा भैया दे रहे हैं। इस बार क्या मांग है आप लोगों की कि राजा भैया बने तो फिर क्या कुछ कराएं? राजा भैया बनेंगे तो मंत्री बने। अरे आप लोगों के लिए क्या मांग है भाई? हमारा मांग है बस राजा भैया मंत्री बना जाए, हमारा सबका यही बहुत बड़ी मांग है। हम लोगों का पूरा विकास हो चुका है, हम लोगों का पूरा विकास हो चुका है। जितनी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, जितनी भी योजनाएं हैं, एक मिनट सबसे बातचीत हो जाए। योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो सब धरातल पर। कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? जो भी सम्मान निधि ले लीजिए, अगर दूसरी की सरकार होती तो 2000 नहीं मिलता। और क्या योजना का लाभ मिला? हमें शौचालय मिला, शौचालय मिला, गाँव में चल रहे हैं बढ़िया। कितना रुपए शौचालय मिला? 12,000 रुपए। झंडा उसमें बैठे, अगर सरकार होती, दूसरी पार्टी की सरकार होती तो ये पैसा हम लोग के खाते में डायरेक्ट नहीं आता। ये भाजपा सरकार। आज इतना जनसैलाब है कि राजा भैया को, अमित शाह को भी नहीं देखना चाहती है जनता, सिर्फ राजा भैया को अमित शाह को भी नहीं देखना चाहती है, हमारे राजा भैया को देखना। आप यहाँ अमित शाह के लिए आए हैं या राजा? मैं राजा भैया को मानता हूँ। अमित शाह के लिए हम किसी से नहीं मतलब, हमें राजा भैया से मतलब है। राजा भैया से मतलब? राजा भैया के लिए जान दे सकता हूँ, जान ले सकता हूँ। हाँ, लेकिन आज तो अमित शाह जी आ रहे हैं, राजा भैया के समर्थन में आ रहे हैं, उनका सुनने आ रहे हैं, राजा भैया के नेतृत्व में वोट मांगने आ रहे हैं। मैं राजा भैया के लिए आकर यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, भारत फूफा के सपोर्ट में आया हूँ। फेवरेट नेता कौन है हमारा? राजा भैया, योगी जी। मैं हिंदू युवा वाहिनी का जिला उपाध्यक्ष था पूर्व में। अमित शाह, योगी जी, मोदी जी? सिर्फ योगी जी और मोदी जी, दो ही नेता अच्छे हैं। अमित शाह हमारे लिए सिर्फ योगी मोदी। अमित शाह से क्या दिक्कत है भाई? मैं 2 ही नेता मानता हूँ, योगी, मोदी और राजा भैया, 3 नेता बस। शाह जी से क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकिन हमारे अगुआ, लेकिन हमें नेता सिर्फ 2-3। बताइए, आइए आगे आइए, ताली बजा रहे हैं। आगे आइए, ताली बहुत बढ़िया लगा रहे थे। बताइए क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा इस बार राजा भैया जीते 5 लाख वोटों से। अरे आपका मुद्दा क्या? 5 लाख वोट से तो आपके समर्थक तमाम लोग जिता रहे हैं। मुद्दा क्या? आप युवाओं का क्या मुद्दा है? हम युवाओं का ये मुद्दा है कि वो हम लोगों की मदद करें, हम लोगों का साथ दें पढ़ाई लिखाई में। क्या पढ़ाई करते हैं आप? हम इस बार 12th पास हुए हैं। 12th पास हुए हैं, आगे क्या करेंगे? क्या कितने साल के हैं? अभी हम 18 साल के हुए हैं। वोट डालेंगे इस बार? क्या देखकर वोट डालेंगे? अभी हमारा वोट नहीं है, पर हम खुला प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, तो वोटर लिस्ट में नाम क्यों नहीं डलवाया भाई? 18 साल। वोटर लिस्ट में अगली बार इस बार 18 पूर्व हुआ, अगली बार हमारा हो जाएगा। और हम राजा भैया का समर्थन कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपति का नाम जानते हैं?
जी नहीं जानते। राष्ट्रपति का नाम नहीं पढ़ेंगे पता? तब तो जानेंगे। आप पढ़ते नहीं है? नहीं पढ़ते हैं। हाँ, ये सच्चाई होनी चाहिए भाई, सच्चाई बता देनी चाहिए। किसको वोट देंगे? हम मोदी जी को देंगे। काहे मोदी को वोट दिया जी? हाँ, मोदी जो 1000 रुपया दे और हमारे पास घर ना है, घर बनवाए और बनने के बदौलत हम दोनों बनाए मंत्र लिए हम पूरे हो गए। ये क्या चीज है, क्या दिखा ये मंत्र भक्त हैं हम। अच्छा, उन्हीं के बदौलत हमें भक्त हुए हैं, आजाद मोरिया हुए हम। मोदी को वोट देंगे। देंगे। और क्या क्या चीज मोदी में बढ़िया है बताइए? हाँ, क्या बढ़िया है मोदी में? मोदी कहीं चिड़िया पालो, चिड़ियों पाले। अच्छा, पानी भर दी था, खाना सवेरा दे थे, चिड़िया लड़की है। किसको वोट देंगे भैया? राजा साहब को। राजा साहब को। क्या कुछ बोल के गए अमित शाह आप लोगों के लिए? अमित शाह बोल के गए, बहुत कुछ बोल के गए गोंडा वालों के लिए। गोंडा लोग क्या देंगे गोंडा वालों को इस बार? इस बार गोंडा वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। पिछली बार कुछ वादा नरेंद्र मोदी और इनके नेता करके गए थे, वो पूरे हुए? जी पूरे हुए। क्या वादे पूरे हुए? राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बना के जी राम मंदिर पे वोट पड़ेगा इस बार मुद्दा इस बार सारा वोट राम मंदिर पे पड़ेगा। हमारे यहाँ के सांसद राजा कीर्तिवर्धन होंगे और हम लोग वोट सब भाजपा को ही दिया जाएगा। क्या चीज देखकर वोट कर रहे हैं इस बार? भैया राम मंदिर देखकर हम वोट कर रहे हैं। सनातन धर्म 500 वर्षों से रुका हुआ था, जो मोदी जी के आने से राम मंदिर बन गया और गोंडा में चौमुखी विकास हो रहा है। जी, राजा भैया ने 3 ब्रिज दिया हम लोगों को, जो कि सड़क जाम होता था, 2.5 घंटे 3 घंटे जाम होता था। आज हम सीधा यहाँ से उतरते हैं, उधर निकल जाते हैं। तो हम मोदी जी को वोट देंगे, भाजपा को देखकर। क्या कह रहे हैं? वो 70 साल राज के वो कौन सा विकास कर दिए? तो इससे बढ़िया तो यही है जो कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ। क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर दिए, घर घर शौचालय मिला, घर घर गैस मिला। बताइए क्या कह रहे हैं? गोंडा मूर्ख नहीं है जो बाहरी लोगों का वोट देगा। अच्छा। हम लोग राजा भैया के। नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या है? वो वहाँ के अपना वो है, सांसद थे कई बार। अच्छा। अपना तो उनका घर वाराणसी में? नहीं, यहाँ से वो बाहरी है और उनके बाबा आए थे यहाँ से लड़के गए हैं। वो यहाँ कुछ नहीं काम किए रहे, वो सब खा गए, डेहरी तक भी बेच के खा गए हैं। हम लोग बाहरी वोट। अच्छा, तो चलिए, वो एक बार आए थे, फैक्ट्री नहीं लगवाया राजा भैया, 4 बार से कितनी फैक्ट्री? अरे राजा भैया ने चौमुखी विकास किया, हमारे ग्राम सभा में आकर देखिए, रोड ही रोड बना। फैक्ट्री की बात हो रही है भैया? फैक्ट्री में बात जो हो रही है भैया, फैक्ट्री लगने के लिए कह रहे हैं ना। इस बार बोले हैं। इस बार बोले हैं। क्या बोले हैं? लगाने के लिए यहाँ बोले हैं जितने भी युवा लोग ने खुला मंच से कहा था कि हम फैक्ट्री लगाएंगे। जितने भी युवा लोग हैं यहाँ पे, उनके विकास के लिए यहाँ पे एक बढ़िया खूबसूरत जो है पार्क बनाने वाले हैं, बिजनेस पार्क बनाने वाले हैं। क्या पार्क? कौन सा पार्क? बिजनेस पार्क बनाएंगे। बिजनेस पार्क? हाँ, बिजनेस पार्क बनाएंगे। उसमें जो है जितने भी युवा लोग हैं वो जाकर काम सीखेंगे, उनको रोजगार दिया जाएगा। राजा भैया अभी क्या रोजगार कर रहे हैं आप? अभी भी हम लोग अपने जो आप क्या कर रहे हैं? हम तो खेती करते हैं, कृषि का काम करते हैं। क्या मुद्दा होने वाला है? हम तो पेपर दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है? बिल्कुल हो जा रहा है। तो पेपर लीक मामले में सरकार विफल है। सरकार जब किसी के नहीं सुन रही तो हमारी सुनेगी? हम अकेले में उनको क्या सुनाएंगे? तो इस बार किसको वोट देंगे? वोट तो इन्हीं को देंगे। वोट ये क्या कारण है कि मतलब पेपर भी लीक हो रहा है, वोट भी? क्योंकि ये काम अच्छा कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ अच्छा काम किए हैं, लेकिन ये राज्य स्तर पेपर, अब क्या इनके बारे में हम कुछ सोच नहीं सकते, लेकिन वोट ही नहीं। जैसे युवाओं के लिए क्या कर रही है? बार तो पेपर लीक, बस बेरोजगारी की तरफ बढ़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बेरोजगार कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, हर तरफ गिरा रहे हैं नीचे। तो क्या आप मानते हैं कि मतलब पेपर लीक पर इनको नकेल कसनी चाहिए? बिल्कुल कसनी चाहिए। और दूसरी चीज तो इतना देर के भाषण में एक बार भी नहीं बोले हैं कि हाँ, ये जो बेरोजगार युवा हैं, 70% युवा भारत में बेरोजगार हैं, इसके लिए कुछ बोला नहीं बोला। पाकिस्तान को मारेंगे, फिर क्यों वोट दे देते? आप बोल रहे हैं कि फिर से बीजेपी को वोट? भाई देना पड़ेगा, क्योंकि सब उसके तरफ है तो हम भी उन्हीं की तरफ हैं। सब उसकी तरफ है। वोट से क्या होगा? बर्बाद तो करना नहीं है कि नहीं? आओ, झंडा उठाओ, आगे आओ। श्री राम। दुर्गेश। क्या करते हो दुर्गेश? काम करते हैं। और क्या करते हैं? कौन काम करते हो बताओ? काम कई जात है। अरे जोन का शर्माओ ना, जोन बताओ। बोलो खुल के बोलो। क्या मुद्दा है? क्या देखकर वोट कर रहे हो? क्या देखकर? हाँ। हिंदू हैं हम। हाँ, हिंदू। जनगण मन आता है तुम्हें? हाँ? जनगण मन आता है? नहीं आता है। आप बताइए, जनगण मन सुनाइए। आता है, सुनाइए। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बहुत बढ़िया। क्या मुद्दे? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा केवल बस यही है कि केवल मोदी जी ने जो 70 साल से नहीं हुआ, वो हमको हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी को उन्होंने अयोध्या में उनका जन्म स्थान दिया, हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या मुद्दा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यार योगी जी को उठा लाए भैया, क्या नाम है?
संतोष कुमार गुप्ता। योगी जी को आप कंधे पे उठा लिए, कहाँ जा बहुत रहे हैं? लगाव है मैं योगी जी से। बहुत लगाव है, ले जाएंगे घर ले जाएंगे? जी घर ले जाएंगे। जहाँ मोदी और योगी से लोग इतना लगाव करते हैं ना कि अगर उनके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अपनी जान भी दे देंगे। जान दे देंगे? बिल्कुल। जो सम्मान उन्होंने दिया हुआ है ना, जो सम्मान उन्होंने दिया हुआ है ना, वो शायद इस जन्म में क्या 10 जन्मों तक कोई भी नहीं दे सकता है। आईडी कार्ड किस चीज का है? ऐसा बटन दबाएंगे 400 पार ले जाएंगे। हमारे बस चले तो मोदी जी को 500 सीट के 500 पार लेके चले जाएंगे। बटन दबाएंगे 400 पार जाएगा। 400 पार जाएगा। इतना दबा देंगे उसको, दबा देंगे अरे एक ही बार दबाना हो जाएगा। अरे हम नहीं, सारी पब्लिक जिताएगी मोदी जी को, कोई भी कुछ नहीं रह जाएगा, खाली योगी मोदी रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री किसको बनते देखेंगे? योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। जो प्रधान नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को प्रधानमंत्री आप लोग बनते देखना चाहते हैं तो योगी बाबा। योगी बाबा क्या कारण? बुलडोजर बाबा को, क्या कारण बाबा को, क्या कारण है? उनका फैसला एकदम अटेंड टू अटेंड होता है। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर ऑन द स्पॉट फैसला सही है। बुलडोजर अपराधी डरने लगे हैं कुछ करने। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। अभी तक तो चाय वाला था, हमारे का काढ़ा वाला, काढ़ा दूध वाला। कई बार फैसला लेते हैं, बदल देते हैं, लेकिन इनका मोदी जी। हाँ भाई आओ, आगे आओ, युवा हो आप। अरे आगे आओ यार, क्या नाम है? नाम बताओ ना। हेमंत मिश्रा। क्या करने के लिए आए थे मिश्रा जी? यहाँ पे हम आए थे देखने, यहाँ पे देखने के लिए आए थे हम लोग। क्या तो कुछ मुद्दा उद्दा आप लोगों का भी है, युवाओं का? हमारा मुद्दा ये है कि 400 पार आपकी जाएगी बीजेपी। और करते क्या है भाई? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। पेपर लीक जो कोई मुद्दा बनेगा? कोई मुद्दा नहीं बनेगा। पेपर लीक से मतलब नहीं, चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए। दोबारा किस क्लास में है? हाई स्कूल पास किए हैं। हाई स्कूल पास किए हैं। तो आपके लिए रोजगार बड़ा मुद्दा नहीं है? कुछ भी नहीं है, हमारे सिर्फ बीजेपी है। राष्ट्र मुद्दा, राष्ट्र मुद्दा है। बेरोजगारी जैसे नहीं है 10 साल में खत्म हुई जी, 60 साल के बेरोजगारी 10-60 साल में नहीं खत्म हो जाएगा। 10 कितने साल दे दें तो खत्म हो जाएगी? बस केवल इसी बार बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। सड़क बन चुका, बेरोजगारी किसान मुद पा रहे हैं, खाद पा रहे हैं, बीज पा रहे हैं, सब तो पा रहे हैं। क्या नहीं, आवास पा रहे हैं। हाँ, रेल सड़क बनी है। अब इसके बाद सड़क बनने से विकास, सड़क बनने से रोजगार मिल जाएगा। और क्या, सबसे पहले अगर डेवलपमेंट सड़क नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सड़क कोई जिन्न बनाएगा? जिन्न बना गया सड़क। आवास जिन्न बना रहा है। कौन बना रहा है आवास? बताइए। देखो देखो पानी, ये मोदी के नाम पर पानी भी है, हर घर नल। और क्या व्यवस्था मिली आपको? और क्या व्यवस्था? अब व्यवस्था देखिए, व्यवस्था ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। ये देखो, ये देखो, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। हाँ देखो, यहाँ मोदी चारों तरफ। अच्छा, मोदी के बाद किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अरे अभी मोदी है, फिर संगठन है। संगठन जिसको कर देगा हम लोग उसके साथ। भाजपा योगी बाबा प्रधानमंत्री मोदी। बुलडोजर बाबा। और राम मंदिर पर वोट होगा। हम लोगों के राजा प्रभु राम आ गए हैं। हम लोगों के राजा। क्या नाम है भैया? नहीं बोलेंगे, बताइए। आप बताइए, आप न्यूज वाले हो, सुनिए, आप न्यूज वाले हो, आप 70 साल तक देखे हो, 70 साल तक देखे हो भाजपा, उसको क्या नाम है, कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को भी। और ये अमित शाह का हेलीकॉप्टर गोंडा में जनसभा करके जा रहा है और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर अमित शाह निकल चुके हैं, तमाम सारे वादे गिनाकर। कुछ वादे गिनाए उन्होंने? वादा बहुत किया। क्या वादा? बहुत विकास किए। क्या वादा करके गए हैं? वादा जितना विकास कार्य किए हैं सब तो गिनाए हैं। सब तो बताए हैं। ओवर ब्रिज 3 ओवर ब्रिज गोंडा में बन रहा है। चारों ओर रोड का जाल बिछ रहा है। इंजीनियर कॉलेज बन रहा है। भैया माहौल क्या है? बहुत अच्छा है। क्या है माहौल? बिल्कुल, बहुत सब भाजपा। बताइए चाचा, क्या है? अब की बात 400 पार। 400 पार जी? कैसे 400 पार? कैसा समीकरण हुआ है इस कारण से? क्या नाम है आपका? अविनाश मिश्रा नाम है हमारा। क्या करते हैं अविनाश जी? मैं एक अधिवक्ता हूँ और सभासद भी हूँ। सभासद भी हैं? नेता हैं? नेता नहीं, मैं बेटा हूँ, जनता का बेटा हूँ। नेता वाली लाइन। नेता उसे कहते हैं जो आपको हर इलेक्शन में दिखेगा और कुर्ता पजामा में मैं आपको दिखूंगा नहीं, ऐसा। मैं बेटा हूँ, जनता का बेटा। क्या होने वाला है इस बार? किन मुद्दों को लेकर के चुनाव हो रहा है आपके गोंडा में? अब मुद्दों का तो सिर्फ यही है, सुशासन और प्रबंधन व्यवस्था, युवाओं का साथ, रोजगार, यही मुद्दा है। बाकी इस मुद्दे में भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी देखेंगे तो आज से 10 साल पहले क्या स्थितियाँ थी। हम यही गोंडा रहते थे, गोंडा से लखनऊ पढ़ाई करते थे। जाने में जो समस्याएं होती थी कि हम फैजाबाद होके जाया करते थे, और आज की डेट में आधे घंटे के 1-2 घंटे के अंदर हम लखनऊ पहुंच जाते हैं। तो हमारे युवाओं को बहुत ही लाभ मिला है। आज
गोंडा जिले के बहुत से युवा हैं वो लगातार जाते हैं, लखनऊ पढ़ाई करते हैं, उनको जाने में दिक्कत नहीं थी। हम लोग टाइम और दिक्कत थी। इस बार राजा भैया ने क्या कुछ वादे किए आप लोगों से? राजा भैया ने फिलहाल वादे तो अभी कुछ नहीं किए हैं, बाकी उन्होंने जो पहले काम किए हैं, चूंकि अब गोंडा जिले में सड़क की व्यवस्था ध्वस्त थी, इसकी जानकारी मीडिया से ज़्यादा किसी को नहीं है। ध्वस्त थी, कहीं भी रोड नहीं थी और प्रेजेंट टाइम में गांव तक रोड पहुंच चुकी है। आप किसी गांव जाएंगे, किसी क्षेत्र में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको हर जगह सीधी कनेक्टिविटी मिल रही है। सीवर लाइन का बड़ा मुद्दा, आप नगर पालिका में सभासद भी हैं, तो सीवर लाइन का बड़ा मुद्दा उठता है। इस सीवर लाइन का तो बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं इस बार मेरी डिमांड यही रहेगी राजा भैया से कि गोंडा शहर को सीवर मिले, क्योंकि सीवर की वजह से जब बरसात आती है तो बहुत समस्या होती है। आप देखते होंगे पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। क्या कारण रहा? 10 साल से लगातार सांसद हैं और फिर अभी तक सीवर लाइन नहीं बन पाई। जी, पहले एक्चुअली बड़ी चीज़ ये है कि जो पहली मूलभूत सुविधाएं हैं उसका सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। तो सड़क सबसे बड़ी ज़रूरत थी, सड़क की ज़रूरत हुई, फिर स्वास्थ्य की ज़रूरत थी, उन सबको पूरा किया गया और अब इस कार्यकाल में मुझे निश्चित भरोसा है कि हर तरह से सीवर लाइन कार्य जरूर होगा। कुछ मुद्दा है इस बार आप लोगों का? मुद्दा अभी कुछ नहीं है, इलेक्शन तक, इलेक्शन बाद कुछ मुद्दा होगा। इलेक्शन बाद मुद्दा होगा? ये क्या मतलब, वोट डालने का जब वक्त आया है तब मुद्दा नहीं है, इलेक्शन के बाद मुद्दा होगा, ये क्या बात है? मुद्दा जो होगा वो हम लोग मन में सोचकर इलेक्शन में वोट डालेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अब इलेक्शन के समय हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पहले जिताएंगे, जीतने के बाद में हम उनसे डिमांड करेंगे अपनी, जो हमारी डिमांड रहेगी। तो क्या डिमांड पूरी हो जाएगी जीतने के बाद? अब पूरी होगी तभी तो हमें भरोसा, जिनके ऊपर भरोसा है हम उन्हें वोट करेंगे। किसको वोट देने वाले हैं? अब भाई जहाँ पर आए वहाँ पर वोट देंगे। राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह? अब बिल्कुल। क्या कुछ काम कराया उन्होंने आप जैसे युवाओं के लिए? अब भैया अभी तो हमारा कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चल के कराएंगे काम। आगे चल के कराएंगे। वोट डालने जाते हैं तब क्या देखते हैं, क्या देख करके वोट करते हैं? अब इस बार तो सिर्फ राम मंदिर पर वोट होगा। राम मंदिर पर वोट होगा? बिल्कुल। और बेरोजगारी ये सब? वो सब है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर कार्यक्रम में होगा। अगली सरकार आएगी तब बेरोजगारी खत्म होगी। अगली सरकार? किसकी सरकार आएगी? तो भाजपा आएगी अब की बार। भाजपा आएगी। पिछली बार क्यों नहीं खत्म कर पाई? 10 सालों में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था जब मोदी जी ने। लगातार काम कर रहे हैं, एक ना एक काम तो छूट ही जाएगा। आप देख लीजिए, लगातार गांव रोजगार जरूरी है या मंदिर जरूरी है? सब जरूरी है भैया। आस्था पे दोनों में एक बताइए, रोजगार जरूरी है मंदिर जरूरी? आस्था पे कोई सवाल नहीं, रोजगार भी चाहिए, लेकिन आस्था अपनी तरफ है, रोजगार अपनी तरफ है भैया। सिलेंडर लेने के लिए रात में लाइन लगाना पड़ता था, आज फोन कर दो घर पर पहुंच जाता है। ठीक है, पहले लाइट 6 घंटे आती थी, एक सप्ताह में रात में आती थी, एक सप्ताह दिन में आती थी 6 घंटे। आज ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे 20 घंटे लाइट रहती है। आपने बताया कि सिलेंडर पहले लोगों को लाने के लिए जाना पड़ता था, अब लाइन लगानी पड़ती थी, अब घर में आता है सिलेंडर। लेकिन सिलेंडर महंगा भी तो हो गया। जैसे सुविधा मिल रही है तो महंगा हुआ। तो डिलीवरी चार्ज है जितना बढ़ा। 10 साल पहले सस्ता था, 10 साल में सभी वस्तुएं महंगी हुई तो सिलेंडर भी महंगा हुआ। वोट डालने जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? हम तो भाई राजा भैया को देखेंगे। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? अनुज कुमार द्विवेदी। बहुत सही बात कह करके समर्थन दे दिया है। क्या है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। राजा भैया की आंधी चल रही है। आंधी चल रही है? बिल्कुल आंधी चल रही है। राजा भैया की आंधी चल रही है? बिल्कुल राजा भैया की आंधी चल रही है। मोदी क्या करते हैं आप? मैं तो बस गांव में हूँ, रहता हूँ, किसानी करते हैं। क्या कर दिया कीर्तिवर्धन जी ने जो आंधी चलने लगी कीर्तिवर्धन जी के? कीर्तिवर्धन जी इतना विकास करा दिए हैं गोंडा का कि जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे 5 विकास गिनाइए आप। जैसे 5 विकास, आप पहले मेडिकल कॉलेज, फिर उसके बाद ओवर ब्रिज, फिर उसके बाद हमारे उधर की रोड उतरौला ये वाली, और क्या गिना दें? 2 बाकी रह गए। 2 बाकी रह गए। और आप ये ले लीजिए, हमारे वहाँ हॉस्पिटल में बढ़िया व्यवस्था करा दी गई, यहाँ भी अच्छी व्यवस्था है। क्या है मांग इस बार? क्या बने तो क्या कुछ कर रहे हैं? मांग कर ही रहे हैं। क्या मांग? क्या नाम है भैया आपका? अनुज सिंह। अनुज सिंह जी। कहाँ आए हुए हैं? मैं आया हूँ अमित शाह से मिलने। अच्छा जी। क्या मिलने के लिए आऊँ? जी जी, मैं मिलने नहीं, मैं क्वेश्चन पूछने आया हूँ कि 2 सवाल है। सवाल मेरा यही है, छोटा सा सवाल है बस, कि 2022 में मैंने डाला था, 2022 में मैंने TGT का पेपर डाला था, अभी तक नहीं हुआ। बस मेरा छोटा सा सवाल है। 3 साल से बेरोजगार बैठा हूँ। बेरोजगारी मुद्दा है? हाँ पूरा। क्या देखकर वोट करेंगे? दिक्कत क्या है? 3 साल से है, अब मैं पूरा भाजपाई हूँ। हाँ पूरा भाजपाई हूँ। बेरोजगारी मुद्दा है? 40 लोगों का कहा है, लेकिन मैंने 3 साल हो गया, TGT का पेपर डाला था म्यूजिक से, 7 वैकेंसी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ।
तो इस बार बेरोजगारी मुद्दा रहेगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वोट नहीं दूंगा। किसको वोट देंगे? मैं नोटा पे डालूंगा, नोटा। नोटा पे। हाँ। गोंडा जनपद में 2 सीट, गोंडा लोकसभा और कैसरगंज लोकसभा, 5 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। क्या समीकरण है जो 400 पार का नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी? हमारा समीकरण सिर्फ एक है, विकास का समीकरण। कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्के वोट को हम लोग लात मार रहे हैं, जातिवाद को खत्म कर रहे हैं। आज सभी धर्म सभी जात के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। युवा खड़ा है, किसान खड़ा है, गरीब खड़ी है और महिला खड़ी है। युवाओं के लिए तो पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? पेपर लीक जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बहुत सख्त कानून योगी जी के नेतृत्व में बनेगा। 4 जून के बाद जब फिर से हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में होगी, उसके बाद इस पर भी प्रचंड कानून बनाने का काम हमारी योगी जी। नाम क्या आपका? भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी? मैं विद्याभूषण द्विवेदी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चे का। किसानों के लिए क्या कुछ किया आपकी सरकार ने? किसान के लिए ही तो सब कुछ किया है। 1100 रुपए में 2014 से पहले गेहूं था MSP दाम, आज 2200 है। धान 1200 रुपए में था, आज 2400 रुपए में है। नैनो यूरिया हम ले आए, नैनो डाई हम ले आए, डोनल विधि से हम छिड़काव कर रहे हैं, करोड़पति दीदी बना रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना दे रहे हैं। योजनाएं आपने गिनाई, लेकिन 750 किसानों की मौत दिल्ली में हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए 750 जो किसान दिल्ली में आप बता रहे हैं, उसका आंकड़ा मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन जो किसान आंदोलन ये चला रहे हैं, सिर्फ उनके गाड़ियों में दारू की बोतलें, AC की गाड़ी, और जब जब चुनाव आता है तो बॉर्डर पे आकर के ये जो कथित किसान हैं, जो अलगाववादी हैं, वो आकर के बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं। क्या मुद्दे होने वाले इस बार? अब इस बार तो केवल एक ही आप भी पटका लगाए हुए भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरा भारत मोदी मोदी कह रहा है। आम जनता मोदी जी के साथ में चल रही है, विरोधियों के पास कोई मुद्दा ही क्या कहकर गए अमित शाह जी? अमित शाह जी यही कहकर गए कि आपके गोंडा के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और यहाँ विकास हुआ भी है। कई ओवरब्रिज आए हैं गोंडा में, तमाम ओवर साइड की सड़कें बनी हैं, रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, बहुत तमाम सारी चीज़ों का विकास हुआ है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज आया है। युवाओं के लिए इस बार क्या होगा? युवाओं के लिए हमारे यहाँ वही पुराना पेपर लीक जिस तरीके से बीते दिनों में हुआ? पेपर लीक हुआ, कोई नौकरी पाया नहीं पाया, क्योंकि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और सरकार की जो मंशा है वो सबका साथ सबका विकास। ये जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सब परिवार मोदी का परिवार, इस नारे को हम ले करके सार्थक रूप से चल रहे हैं और जो भी परीक्षा लीक हुई है उस पर पुनः परीक्षा होगी और जो भी अधिकारी उसमें शामिल रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है और भी आगे होगी। और भी आगे कार्रवाई होगी। लेकिन जो पैसा लगाकर एक युवा जाता है इतनी दूर दूर पेपर देने, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए सरकार उसको हो सकता है कि सरकार की मंशा हो निःशुल्क ही कर दे कि परीक्षा फॉर्म में आपका पैसा नहीं लगेगा, हो सकता है रोडवेज बसें फ्री कर दें, ठीक है। लेकिन चुनाव के बाद पुनः वो कराएगी। अब सरकार की जो भी मंशा रहेगी वो ये है कि किसी का नुकसान नहीं होगा। नौजवान भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी से खुश रहेंगे और उनको वोट भी करेंगे और फिर क्या नाम है उनका, अगर परीक्षा में लीक परीक्षा में अगर वो बैठे हैं तो चुनाव के बाद परीक्षा में पुनः बैठे। अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, जिले का अध्यक्ष हूँ, दीपक गुप्ता नाम है। अच्छा जी। कितनी सीटें निकलने जा रही है उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश में जो 80 का नारा इन्होंने दिया है, हम देश की बात करेंगे 400 पार का जो नारा दिया है वह 400 पार निश्चित रूप से होने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और ये जो बची सीटें हैं उन पर कौन कौन सी सीटें जिस पर हारने जा रही है 400 के अलावा? नहीं, हारने का देखिए विषय हो सकता है, क्या नाम है, प्रभु श्री राम जी की महिमा हो, वृंदावन बाके बिहारी लाल जी की महिमा हो, काशी विश्वनाथ जी की महिमा, पूरी सीट जीत ले हम तो। हमारी तो यही इच्छा रहेगी, लेकिन कम से कम जहां कुछ लोगों ने उनके काम भी किया हो तो कम से कम उनको भी रहना चाहिए। ILO के हिसाब से 84% युवा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार है, इस पर क्या कहेंगे सर? ऐसा नहीं है। 84% जो आप युवा बेरोजगार कह रहे हैं, नौकरी सबको मिल रही है। एक परिवार में 10 सदस्य है तो सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन सबके योग्यता के अनुसार सबको नौकरी दी जाएगी। जो भी सरकार क्या नाम है मंशा है वो मंशा पूरी होगी। राजा भैया कुछ युवाओं के लिए वादा किए हैं इस बार? माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ था
और हम सभी ने सुना है, माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय सांसद जी के कामों को गिनाया है। तमाम ओवरब्रिज जो सांसद जी ने दिया, रोडों की बात कर रहे हैं, सड़कों की जो जाल बिछाई है, उसी के आधार पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं और माननीय सांसद जी को इस बार 4 लाख वोटों से हम लोग जिता के यहाँ से भेजने वाले हैं। युवाओं के लिए कुछ वादा किया है इस बार? युवाओं के लिए रोजगार और तमाम सारी व्यवस्थाएं बना रहे, मेडिकल कॉलेज दे दिया है यहाँ पे, तो युवाओं को बढ़िया पढ़ाई का अवसर मिलेगा। यही हम लोग ने सुना है और इसी सबके विचार आधार पे हम लोग वोट करेंगे। रोजगार के लिए क्या कुछ करने वाले कीर्तिवर्धन जी? कीर्तिवर्धन सिंह मेरे सांसद जी ने कहा है कि इस बार गोंडा में हम कोई ना कोई फैक्ट्री ला करके लगा देंगे। फैक्ट्री ले आएंगे? हाँ, ले आएंगे युवाओं के लिए। क्या कर रहे हैं भैया? पूछिए क्या कहना है। क्या है माहौल? माहौल एक नंबर का है, राजा भैया जीत रहे हैं 4 लाख वोटों से। राजा भैया जीत करके दिल्ली में कौन सा समीकरण है जो आप लोग 4 लाख का मतलब बात ये बताइए। 2014 में आए थे, 2014 में आए थे, क्या कितना वोट पाए थे वो? कितना वोट पाए? राम मंदिर के नाम पे हम लोग 1 नंबर पे चल रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर और कोई किसी नाम पर नंबर के बारे में विकास अभी अमित शाह जी गिना कर गए हैं, माननीय गृह मंत्री हम लोगों को विकास गिना कर गए हैं। 5 सोनी गुमटी टिकरी का रेलवे स्टेशन ले लीजिए, नवाबगंज का रेलवे स्टेशन ले लीजिए, कटरा का रेलवे स्टेशन ले लीजिए, मनकापुर का रेलवे स्टेशन उच्चीकरण करवाया उन्होंने, गोंडा का ले लीजिए। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ट्रेन रुकेगी? ट्रेन रुक रही है। जो ट्रेनें जिसका हर जगह रुकती है, जहाँ जरूरत है वहाँ रुक रही हैं ट्रेनें। और आप जैसे युवाओं के लिए क्या होने वाला है? हम लोगों का युवा अभी आपका देखिए मेडिकल कॉलेज बन गया है, मेडिकल कॉलेज बन गया है। हम लोग आगे रोजगार भी हम लोगों को मिलेगा, रोजगार मिला भी है। कोई जरूरी नहीं है क्या रोजगार मिला? देखिए कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको नौकरी दिया जाए तभी रोजगार है। आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन दे करके आपको रोजगार दिलाया गया। उसके बाद में तमाम सारे ऐसे अभी हम लोगों का वन विभाग के द्वारा तमाम लाइसेंसें हुई हैं, उससे रोजगार मिल रहा है। कोई जरूरी है कि आपको नौकरी दिया जाए तभी रोजगार है? कहाँ आए थे भाई? यहाँ पर आए थे कीर्तिवर्धन सर से मिलने। मिले? नहीं मिल तो नहीं पे, थोड़ा लेट हो गया। अच्छा हाँ। क्या मुद्दा है इस बार? इस बार मुद्दा है 400 पार। वोट देते हो? नहीं, वोट तो अभी मेरा फिलहाल नहीं पड़ता है। फिर 400 पार कैसे कराएंगे? अब सब लोग कराएंगे। हाँ। किस क्लास में हो? इस समय 12th में है इस बार। पढ़ने वढ़ने जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यही गोंडा GIC में। हाँ। प्रोफेसर हैं वहाँ पढ़ाई के लिए? जो सभी विभागों के हैं सब लोग हैं। हाँ, अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई होती है। क्या पढ़े हो बताओ? सब कुछ पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं? अमोनिया बनाने की विधि बता दो हमें। अरे भैया छोड़ो। बताइए भैया क्या है माहौल? कुछ नहीं, माहौल सब गायब है इस समय। कौन जीतेगा? इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता। वोट आप लोग जैसे श्रेया वर्मा भी एक युवा प्रत्याशी हैं और कीर्तिवर्धन सिंह, उन्हीं को देंगे? उन्हीं को देंगे। अच्छा, क्या देख करके वोट कर रहे हैं इस बार? इस बार बेरोजगारी देख कर वोट करेंगे। रोजगारी और पेपर लीक हो जाता है। यूपी में कोई भी चीज हो जाए पेपर सबसे पहले लीक होता है, और चाहे कुछ ना हो। हाँ। तो कोई फॉर्म हम डाला था? हाँ, फॉर्म डाले थे यूपी पुलिस का, अग्निवीर का दिए तो होगा ही। क्या आशा है इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? कुछ नहीं आशा है। कुछ नहीं आशा है। आप बताइए भैया। भारतीय जनता पार्टी से 1% भी आशा नहीं है। जितना भी पेपर होता है सब लीक हो जाता है। बेरोजगारी बहुत है, तो युवाओं को लिए यही है। फर्स्ट वोटर है, रोजगार होना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर, इस बार सपा को वोट देंगे। सपा को वोट देंगे। पेपर लीक हो गया इस वजह से। हाँ। और क्या मुद्दे होने चाहिए आप जैसे युवाओं के लिए? क्या कुछ काम के लिए? तो यही है, बेरोजगारी बहुत है, यही सब है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो पढ़ाई करते हैं उनको रोजगार मिलता है। कहाँ मिलता? सारा पेपर लीक हो जाता है, पूरे यूपी में पेपर लीक हो जाता है, हर पेपर लीक हो जाता है। कोई आप भी दिए थे यूपी पुलिस का? हाँ दिए थे, वही तो कह रहे हैं। हम भी दिए थे इस बार। पेपर लीक हो जाता है? हाँ, हमेशा चाहे जो भी पेपर होता है सब लीक हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हम दोबारा से परीक्षा को कंडक्ट कराएंगे, इस पर मतलब क्या कहेंगे आप लोग? दोबारा होगा तो देखा जाएगा। तो कराएंगे, सरकार नहीं बनेगी तो हो सकता कराएंगे भी नहीं। मतलब इतने दिनों बाद परीक्षा की ये जो तिथि आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, ये मुझे लगता है 3-4 साल बाद हुई थी। हाँ, 4-5 साल। तो इस बार हाँ वैकेंसी नहीं आती है। यस सर, वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आती। सरकार हो ना तो हम सब तो ड्यूटी करत हो। क्या कह रहे हैं? अखिलेश की सरकार होती तब तक कहीं ना कहीं ड्यूटी कर रहे होते, बढ़िया मेरिट पे भर्ती हो जाते, आराम से कहीं ना कहीं थाने में पोस्टिंग हो जाती। लेकिन ये कहेंगे कि बीजेपी के समय में हमारे भारत में तो विकास हुआ है। और आप जैसे युवाओं के लिए? सर हमारे लिए भी हुआ है सर। अभी हमने पेपर दिया है इंटर का, और अभी हम PCS की तैयारी करेंगे।
और सर जो आपके साथ में जो यूपी पुलिस और तमाम सारे भर्तियों जैसे आरओ का जी क्या बोल रहे हैं? सरकार से सबका पेपर लीक हो, ऐसे इनका भी लीक हो जाएगा। नहीं सर उसके लिए भी सर नियम और कानून बनेंगे। हर साल थोड़ी ना ऐसा होगा कि लीक हो जाए। अभी भैया इंटर में है, इनको कुछ अभी मालूम नहीं, कंपटीशन में बैठे नहीं है। जिस दिन बैठेंगे उस दिन पता चल जाएगा उसका महत्व क्या होता है, इतना पैसा खर्च होता है। अच्छा, ये भी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, जैसे जो पेपर लीक हो जा रहा है, एक तथ्य सामने निकल कर आया है कि जो छोटे भाई हैं वही वो भी तैयारी कर रहे हैं जो उनके बड़े भाई कर रहे हैं। नहीं, छोटे बड़े दोनों तो कर रहे हैं। लेकिन ये अभी जब कंपटीशन में बैठेंगे तब इनको पता चलेगा ना क्या होता है, लीक कैसे होता है। बेरोजगारी क्या होती है हमसे पूछो। चौराहा भटक रहे हैं, घर पे जाओ जल्दी खाना खाने बैठो, सब घुसते हैं। अच्छा, ठीक, ये हमसे अभी आए नहीं कंपटीशन में, इनको क्या पता। जब आ जाएंगे फिर पता चल जाएगी सरकार किसकी होनी चाहिए। सरकारों को कितना सजग होना चाहिए इन पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर? अब इनको तो पहले हो जाना, जब यूपीपी का हुआ था तो जब उसके बाद में नीट का हुआ तो यूपीपी में इनको सतर्क हो जाना चाहिए था ना। आरओ का भी उस सब तो हो रहा है, कोई पेपर इनका कंफर्म नहीं हो रहा, सब पूरा लीक हो जा रहा है। इस बार पेपर लीक का मुद्दा आप लोगों के लिए सबसे बड़ा होने वाला है। आप किस चीज को देखकर वोट करेंगे भैया? विकास को देखकर वोट करेंगे। और ये पेपर लीक वाला जो मामला है, कुछ नहीं, सरकार दोबारा परीक्षाएं कराएगी। और अब के बाद भाजपा 400 पार। भाजपा 400 पार। फर्स्ट टाइम वोटर है, किसको वोट देंगे? राजा भैया। बताइए क्या कह रहे हैं भैया, बताइए। सर जो गलत है उसे गलत कहेंगे और जो सही है सर वो सही है। सर तरफगंज का जो रोड था पहले, तरफगंज डुमरिया डी का, और सर वहाँ पर सब काम बढ़िया हुआ है तो हुआ ही है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में हमारे युवाओं कह रहे हैं तो हमें भी ऐसा झेलना पड़ेगा। अगर आज सरकार सजग नहीं हो जाती है, रोजगार के हम तो इस बार क्षेत्र 10th फाइनल किए 4 कदम सर आगे बढ़ के चलना पड़ेगा, तभी भारत हमारा सक्षम बनेगा। आप कहाँ पर गए, कौन कौन सी भर्तियां आपने दी? भैया हम इतनी भर्ती देख ली, हमें खुद नहीं याद, क्योंकि मैं सरकार से परेशान हूँ कि रोजगार मिल ही नहीं रहा है। पता चलता है पेपर दे के आए, सुबह पेपर में आ गया भैया पेपर। आज यहाँ कहाँ आए हुए थे? मैं यहाँ कौटिल्या में लाइब्रेरी में ज्वाइन किया हूँ। पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं, यही यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ। प्लस में जो वैकेंसी और आ रही हैं आरपीएफ वगैरह सबकी तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन ये आशा है कि ये पेपर दोबारा होगा तो भी। और यहाँ किसी नेता को देखने के लिए आए हुए थे? इनको ना हेलीकॉप्टर देखने आए थे। कितने पंखे हैं उसमें वो देखने आए थे। मेन चीज हमारा इनकम। आपके यहाँ के नेता भी हेलीकॉप्टर से चलते हैं? हाँ, तो वो कभी गए नहीं गाँव में, देख ही नहीं भाई कितने पंखे वाला है। ये वाला देखने आए। किस लोकसभा में आते हैं? हम आते हैं कैसरगंज में। कैसरगंज में आते हैं जी। तो दबदबा है उधर? दबदबा यार अब क्या करो, दबदबा है तो भी उनका है, नहीं है तो भी उनका है। देखो खुला, कल हमारे गांव में उनका जनसभा था तो वहाँ खुला कह कर आए कि देबो वोट तो जीतबे, ना देबो तो जीतबो। तो कहा कैसे की भैया, एक वोट है, नोटा मार दियो। कहाँ पे? हमारे उधर। क्या कह रहे हो दोस्त, क्या नाम है? हम क्या कह रहे हैं, हमारा वोटर आईडी नहीं बना है। किसको वोट देंगे? हमारा वोटर आईडी नहीं बना है। 18 साल से कम हो, चलो ठीक है। ये तमाम सारे बच्चे और युवा हैं जो यहाँ पर आज अमित शाह के कार्यक्रम में आए हुए थे। अब चुनावी कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।